एक्सरसाइज नंबर हम करने जा रहे हैं 2.2। इससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको कोफिशिएंट्स में और जीरोस के बीच में रिलेशन बताया था। दो तरीके की इक्वेशन की बात की थी हमने। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बोलो? 2 होती है। और इसके जीरोस कितने होते हैं? 2, जिनको क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं? A, B और C। ठीक है, तो एक आता, उठ जाए यहाँ से। हिमांशु बहुत मुस्कुरा रही, खड़ी हो यहाँ। हिमांशु दीपांशी जो भी यहाँ बैठ, नाम में क्या रखा है, इधर बैठ जाओ। अब तुझे बाहर भेज दूंगी मैं सीधे, ठीक है? तो ये मत सोच मेरी 2 आंखें नहीं, मेरी 4-6 आंखें हैं। मैं इधर भी देख रही हूँ तो भी उधर देख रही हूँ। ध्यान से पढ़ाई करो। कोफिशिएंट अब सबसे पहले होता है सम ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होता है? -4। मुझे नहीं बोलना चाहिए समय, तुम्हें बोलना चाहिए। कल का याद होना चाहिए। जो कल खाया, ऐसा नहीं कि आज भूल गए, फिर कुछ नहीं, लिंक ही नहीं बनेगा तो कुछ नहीं आएगा। तुम्हें याद रहना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये किसकी बात करी थी हमने? क्वाड्रेटिक की। दूसरी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें पावर 3 होती है। ये डिग्री 3 की इक्वेशन होती है। डिग्री कितनी होती है इसकी? 3। इसके जीरोस भी कितने होते हैं? 3। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3। अल्फा बीटा, तीसरे को गामा। कोफिशिएंट इसमें 4 हो जाएंगे। जब जीरोस 3 है तो कोफिशिएंट कितने होंगे? 4। A, B, C, D। इसमें 3 तरीके की कंडीशन होती है। एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तो माइनस B/A। ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, यानी प्रोडक्ट पहले कर लो 2 का, फिर उनका क्या? सम। उनका सम। तो ये किसका होता है? ये C/A के बराबर होता है। और लास्ट में होता है तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट की हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा गामा, यानी कि D/A। ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया इतना? इसमें कोई डिफिकल्टी है आपको? कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है ना? ये मैंने दोबारा लिख के इसलिए बता दिया। कॉपी में आप जब काम यहाँ इसका शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 को, तो पहले ये बेसिक लिखना है। ऐसे ही दोनों बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करके पहले बेसिक लिखेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। डायरेक्ट आप एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। कर लेंगे ना? यस मैम। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 2.2। छोटी सी एक्सरसाइज देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है? जीरोस और कोफिशिएंट। हालांकि इस तरीके का कल एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका, ये है x² - 2x - 8। ये कह रहा है पहले तो इसके जीरोस फाइंड करो। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? क्वाड्रेटिक। कितने जीरोस आएंगे? 2। कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस जो आएंगे इनको क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। वो किसकी वैल्यू होगी? अल्फा की और बीटा की। ABC तो हमको दिखाई दे ही रहे हैं इसमें। तो ये बता दीजिए जरा, इसमें ABC कितने हैं? A कितना है इसमें? 1 कितना है? 2 -2 कितना है? -2। C कितना है? -8। ठीक है, तो ABC हमको पता लग रहे हैं। अल्फा बीटा हम निकाल लेंगे, फिर उन दोनों के बीच में जो रिलेशन मैंने बताया था उसको वेरीफाई करना कि हाँ ये ट्रू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन किससे करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग से। 8 के कोई ऐसे 2 फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और जिनको प्लस माइनस करके माइनस का 4 × 2 4 2 जा 8। अब क्योंकि हमें सुन लो, सच में कोई ये वीडियोस देखता होगा ना, सोचता होगा ये टीचर कितनी चिल्लाती है। वो ये नहीं देखता होगा ये बैठे कितने अकलमंद लोग हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर बिना चिल्लाए रहा नहीं जा सकता। मतलब जब मैं यहाँ समझा रही हूँ, वाई आर यू टॉकिंग टुगेदर, एक ही पल की सारी बात होती है। एक पल में दुनिया तबाह हो जाती है, एक पल में सब कुछ हो जाता है। एक ही कीवर्ड मिस हुआ, एक ही चीज छूट गई, बस वहीं से गड़बड़। आगे का कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोला भी मैम ने। आपको यहाँ कंसंट्रेट करना है भाई, इतना ही काफी है। क्लास कंसंट्रेशन से पढ़ लो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टडी की जरूरत नहीं होती है। पर जहाँ ध्यान देना वहाँ देते नहीं हो तुम।
जानबूझ के गुस्सा दिलाते हो। इसके दो फैक्टर क्या है, ये चीज़ मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनको लास्ट तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, और वो करते हैं फैक्टराइजेशन लेकिन लास्ट में कॉमन नॉर्मल लेने में हर जगह गलत कर देते हैं क्योंकि सुनना ही नहीं है। इसके फैक्टर हुए 4 और 2, 4 2 जा 8 होता है, ये हमें अच्छे से पता है। 4 और 8, 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करके 2 आ जाएगा। पर हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमें माइनस का 8 लाना है और यहाँ माइनस का 2 लाना है। माइनस का 8 तो दोनों में से कोई एक भी माइनस होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, चाहे 4 माइनस का हो चाहे 2 माइनस का हो। लेकिन ध्यान ये देना यहाँ माइनस का 2 लाना है, तो माइनस का 2 लाने के लिए 4 को माइनस लेना पड़ेगा बड़े नंबर को, तब यहाँ -2 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बस ये अगर लाइन सही कर ली तो फिर कहीं गलती नहीं होती है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से पूरा x माइनस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो या ये 0 या ये 0 तभी 0 हो सकता है। तो अगर x माइनस 4 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर x प्लस 2 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। और ए बी सी हमको पता ही है कि a क्या था 1 था, b क्या था -2 था, c क्या था -8 था, ठीक है। तो अब पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना हो गया 4 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 2। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखेंगे, अल्फा इंटू माइनस बी अपॉन ए निकाल के देखेंगे। माइनस बी कितना था -2 था, अपॉन ए कितना है 1, तो कितना आ गया 2। तो दोनों बराबर है तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अल्फा बीटा निकाल के देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -8, ठीक है। 4 इंटू -2 कितना आ गया -8। और सी अपॉन ए निकाल के देखिए, सी कितना है -8 और ए है 1, तो ये भी कितना आ जाएगा -8। समझ में आ गया? तो ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन ढंग से सुन लो, बाकी तो आप कर ही लेंगे एक जैसे क्वेश्चंस को, पर एक को ध्यान से सुनने की बात है ना कि हम समझ तो लें हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, पर सुनना नहीं है। तुम्हारी सबसे गंदी आदत ये है कि तुम सुनना नहीं चाहते हो। लिसनिंग इज एन आर्ट, सुनना कला है सबसे बड़ी। जब हम सुनते हैं ध्यान से चीज़ों को तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सब एक ही जैसा है। इसका एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट का पार्ट 5, ये है t² -15 इक्वल्स टू 0। इसको आप लिखेंगे t² इक्वल्स टू 15, यहाँ से t इक्वल्स टू आ जाएगा √15। क्या हुआ, सही तो है, प्लस माइनस √15 क्या आ जाएगा तो यानी अल्फा आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस का √15 और बीटा क्या आ जाएगा माइनस का √15। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फैक्टराइजेशन मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही हो, यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत तो नहीं थी। ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4u² + 8u, इसमें भी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है, उधर ले जाके, ठीक है, इसे रीअरेंज करके करना है। मिड टर्म स्प्लिटिंग से कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और छठा होगा। बाकी के दो क्वेश्चन में मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, वैसे ही निकल जाएगी वैल्यू। दो वैल्यूज जो भी आएंगी, एक को अल्फा लेना है, एक को बीटा। और ए बी सी को जब हम इसकी जो भी हमें इक्वेशन दिए, जैसे यही हमें इक्वेशन दिए, जब हम इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, ax² + bx + c से इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो a आ गया 1, लेकिन bx वाला कोई टर्म इसमें है ही नहीं, तो b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -15, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो a और b और c जब आप निकालेंगे तो उससे पहले आप एक लाइन और लिखेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। इनकी कंपैरिजन करने पर हमको पता चला कि a ये आएगा, b ये आएगा और c ये आएगा। क्लियर है सबको? कर लेंगे? कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ पूछना है? आगे देखो, आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला है, आप देखो ये जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसको 100 में से 99 बच्चे गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं ये देखो ये क्या दिखा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखते हैं और उनको लगता है कि ये अल्फा बीटा दिए हैं, उनको क्या लगता है ये अल्फा बीटा दिए, ये अल्फा बीटा नहीं दिए हैं, ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्ट दिए, ये दिए हैं। ये जो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन दिया है 1/4
-1 कॉमा -1। तो बच्चे सोचते हैं कि ये अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है, तो पहले प्लस करके ये निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन ये अल्फा बीटा नहीं दिया, ये सम डायरेक्ट दे दिया है। सम इतना है, हमें सम करना नहीं है, डायरेक्ट सम दे रखा है, और ये मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, वो क्या सोचते हैं, एक को अल्फा सोच लेते हैं, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, एक को अल्फा समझ लेते हैं, एक को बीटा समझ लेते हैं, और फिर और आगे निकाल देते हैं इन दोनों का सम करके और इन दोनों का प्रोडक्ट करके। ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सम और प्रोडक्ट दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक, ये उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था और आप उससे अल्फा बीटा निकाल रहे थे, फिर रिलेशन वेरीफाई कर रहे थे। ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। आपको अल्फा और बीटा का सम दिया है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दिया है, और आपको इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसको बनाने का फॉर्मूला है, देखो इसमें लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या है, फॉर्मूला। इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, दो ही चीज़, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हमें डायरेक्ट दे रखी है, करना नहीं है। तो हम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू -1। कभी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, एलसीएम लेंगे, सबके नीचे 1 मान के, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x², अपने से तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा -x, और ये 4 बन जाएगा 4 - 4 = 0। ये ऐसे आप बना के आएंगे एग्जाम, अगर अपॉन में आ रहा है तो। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो ठीक है। इसमें से कोई पूछना है सेकंड के किसी पार्ट में से बता दीजिए। पहला मैंने बता दिया, और कुछ पूछना हो कोई सा। अब ये नहीं कि सब अलग अलग बोले और सब पूछ ले, फिर सब मैं करूँगी बोर्ड पे, तो तुम घर जाके उतार लोगे। थर्ड वाला 0,√5, 0,√5। 0 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू √5। ये टर्म तो पूरी 0 ही होगी, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5 दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, यस मैम। इसी तरीके से आपको कर लेना, कर लेंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। इसमें एक और अपॉन वाला है, जो 5th क्वेश्चन है अपॉन वाला, एक मैंने बता दिया। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, अपॉन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगी, फिर सबका एलसीएम लेके ऊपर ले जाके। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि जो नीचे 4 था मैम, वो लास्ट में कहाँ गया। इस साइड इक्वेशन के 0 है, तो वो इस साइड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो हम एलसीएम लेते हैं ना नीचे नंबर, वो इनके साथ तो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाता है सॉल्व, फिर होल अपॉन आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कितने बच्चे समझे मेरी बात को? जो इससे पहले इक्वेशन थी, उसमें मैंने लिखा था 4x² माइनस x माइनस 4 आ गया था, अपॉन 4 भी तो आएगा, होल अपॉन। वो कहाँ गया, ये वाला 4, ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो इक्वेशन सिर्फ वही बचेगी जो ऊपर है। ठीक है, तो आपको 2.2 तक खत्म कर लेना है, और 2 चैप्टर आपके यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आप एक काम करिए, अभी टाइम है क्योंकि, और मैं इससे आगे भी पढ़ाऊंगी नहीं, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप क्या हुआ, आप जो है पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका 2.2 का पहला क्वेश्चन, उसका लास्ट पार्ट जो है जरा उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा बीटा निकालिए। 6 क्वेश्चन है क्या, कॉपी